हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं अपने चैनल एस रिली बस में आप सबका स्वागत करता हूं। आई होप आप सब ठीक ठाक मस्त और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मैं चैनल पर आपके लिए दिलचस्प कहानियाँ लाता रहता हूं। कृपया कहानी को लास्ट तक देखें और प्यारे दोस्तों, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट और मोटिवेट करें, क्योंकि लाइक और सब्सक्राइब बिल्कुल फ्री है और वही आपका प्यार और हमारी मेहनत का फल होता है, जिससे हमें अच्छी अच्छी कहानियाँ बनाने में हिम्मत मिलती है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, घर में घुसते ही देखा मेज़ पर एक शादी का कार्ड रखा था। मैंने उत्सुकता बस कार्ड खोलकर देखा। कार्ड पर दुल्हन के नाम में अपनी रागनी का नाम देखकर हैरान रह गया। सोचा, जे क्या मेरी रागनी भी मेरे शहर आ रही है, किसी और की दुल्हन बनकर। पता नहीं कभी कभी किस्मत भी क्या खेल खेलती है, जिससे मिल नहीं सकते, जिसको दिल भूलना चाहे उसको बार बार सामने लाकर खड़ा कर देती है। ये पढ़कर हैरान भी था और परेशान भी कि मेरी रागनी का रिश्ता हमारे ही शहर में, हमारी ही पहचान वाले घर में हुआ था। पिछले 6 वर्ष पहले की सारी बातें आंखों के सामने आ गई। मुझे याद है आज भी वो, जब रागनी गर्मियों की छुट्टियों में अपनी मौसी के घर आई और मैं भी अपने मामा उसके मौसा जी के घर छुट्टियां मनाने गया हुआ था। उसका गेहूं रंग था, ना ज़्यादा गोरा ना सांवला, करीब 5 फुट 4 इंच लंबाई, गुलाबी रंग का सूट सलवार और नीले रंग का दुपट्टा पहनी थी। दोनों कलाइयों में सफ़ेद मोती के कंकण मानव सुरक्षा घेरे में उन कलाइयों को घेरे हो। लड़की क्या थी, जैसे लिली का सफ़ेद फूल हो। 17 वर्ष की उम्र होगी उसकी। मैंने भी अभी अभी 18वें वर्ष में प्रवेश किया था। यूँ तो शायद बचपन में भी हम पहले कभी मिले होंगे, लेकिन आज वो मुझे कुछ अलग ही दिखाई दी, जैसे कोई अप्सरा धीरे धीरे मेरे दिल में घर कर रही हो। देखने में तो साधारण थी, पर उसकी सादगी, उसके लंबे काले और थोड़े घुंघराले कमर तक लंबे बाल, जब वो बालों को संभालती, एक कंधे से दूसरे कंधे तक ले जाती, मानो जैसे दिल पर बिजलियाँ गिर रही हो। उसको देखकर लगता ये गाना उसी के लिए बना हो। ना कजरे की दार, ना मोतियों की हार, ना कोई किया श्रृंगार, फिर भी कितनी सुंदर हो। वैसे भी इस उम्र का मोड़ होता ही इतना सुहावना है कि अपने आसपास हर चीज़ मनमोहक लगने लगती है। विशेष तौर पर जब कोई आपकी आंखों में इस कदर समा जाए कि उसकी सूरत के अलावा आपको कुछ भी दिखाई ना दे। उसे तो शायद इस बात का अंदाज़ा भी नहीं था कि मैं मन ही मन उसे चाहने लगा हूँ। वो मेरे जज्बातों से अनजान थी। एक दिन मुझे अच्छे से याद है, बहुत चिलचिलाती गर्मी के बाद जब बारिश हुई तो मौसम सुहावना हो गया। मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू आने लगी और इंद्रधनुष भी अपनी सतरंगी छटा आसमान में बिखेर रहा था। नीले नीले आसमान में रूई के फाहे ने जगह जगह अपना डेरा डाल लिया हो। सभी बच्चे इस सुहाने मौसम का लुत्फ उठाने छत पर भागे। रागिनी भी मेरे मामा की बेटी दिव्या के साथ सुहाने मौसम का लुत्फ उठा रही थी। दोनों के हाथों में शरबत का गिलास था। मैं कैसे भी उसके गिलास में एक बार शरबत पीकर उसे जताना चाहता था कि मैं उसे दिल की गहराइयों से प्रेम करता हूँ। मौका लगते ही मैंने ऐसा किया भी। जैसे ही उसने दुपट्टा संभालने के लिए गिलास मुंडेर पर रखा, मैंने एक घूंट पी लिया, पर सब बेकार। उसने देखा ही नहीं। दोनों दुपट्टा लहला लहकर गा रही थी, इतना क्यों प्यार सजना, दिल में बेकरार सजना, ऐसा भी क्या मुझ में रे। तो मैं भी बीच में कूद पड़ा और गाने लगा, बादल है तेरा आंचल, तेरी आंखों का काजल, सीने में है तेरी निदिया रे। पर शायद मैं उसे नहीं समझा पाया कि मेरा दिल उस पर आ चुका है। और आज भी सोचता हूँ तो वो कच्ची उम्र का प्रेम तो कतई नहीं था, क्योंकि कच्ची उम्र का प्रेम तो एक आकर्षण होता है जो उम्र के साथ साथ कम होने लगता है। पर मेरा प्रेम उसके प्रति बढ़ता ही आ रहा था। उसे तो ये एहसास तब पहली बार हुआ जब रात को VCR पर धक धक करने लगा गाना चल रहा था। पूरा परिवार हॉल में बैठकर फिल्म का आनंद उठा रहा था। पहले इसी तरह VCR पर फिल्में पूरा परिवार एक साथ देखता था। तब मैंने बातों ही बातों में थोड़ा घुमा फिरा कर उससे अपने प्यार का इज़हार किया था। पता नहीं वो मेरी बात समझी थी या समझकर भी अनजान बन गई थी, बस मुस्कुराहट भर दी। उस दिन के बाद मैंने भी महसूस किया कि भले ही उसने जुबान से प्यार का इज़हार ना किया हो, पर मैं उसका खामोशी भरा अपने लिए प्रेम का इज़हार सुन सकता था। अपने प्रेम की तड़पों से उसके दिल में भी महसूस कर सकता था। जब मामी जी सभी के लिए शरबत बनाकर उसे देकर बोलती है, जा सबको एक एक गिलास दे दे, तो मेरी बारी आने पर मैं उसकी उंगलियों को छूना चाहता, पर उसकी गहरी आंखों में डूबकर सब कुछ भूल जाता। फिर तो जैसी मेरी आंखें हर पल उसे ही ढूंढती। वो कपड़े धोती तो मैं फटाफट बाल्टी में पानी भर देता। कपड़े सुखा रही होती तो उसके पीछे पीछे छत पर जाकर उसे बात करने की कोशिश करता। जब कभी वो बाल धोकर उन्हें सुलझाती तो लगता कि
जैसे ये गिनेरी जुल्फों की शाम सिर्फ मेरे लिए है। वो गाना गुनगुनाती तो लगता उसकी सारी सरगम बस मेरे लिए ही है। जब सभी अंताक्षरी खेलते तो उसका गाया गीत मुझे अपने लिए ही लगता। तब एक दिन मैंने उससे कहा कि मैं तुम्हारी हर अदा का कायल हो चुका हूँ, बस मुझे तुम्हारा डांस देखना है। वो भी एक रहस्यमयी मुस्कुराहट देते हुए चली गई। मैं भी हर काम सिर्फ उसे ही इम्प्रेस करने के लिए करता था। एक दिन जब मामा के बेटे की बर्थडे पार्टी में उसने डांस किया तो मैं उसका दीवाना हो गया। मुझे हर समय उसकी ही खुमारी शायरी रहती। उसके प्यार का नशा मुझ पर चढ़ता ही गया। गर्मियों की छुट्टियों के वो दिन तो मेरे लिए आज तक के सबसे ज़्यादा यादगार पल बन गए। फिर कुछ समय बाद वो अपने शहर वापस आ गई और मैं अपने शहर चला आया। पर वो हर समय मेरे साथ होती, मेरे ख्यालों में, मेरे सपनों में, मेरी रास्तों में, मेरी नींदों में। शायद उसको भी मेरी तड़प इतनी ही हो रही होगी, कह नहीं सकता। एक बार तो उसकी याद ने मुझे इतना परेशान कर दिया कि मैं उसके शहर जाकर उसे मिलने का निश्चय कर लिया और मैं उसके शहर पहुंच गया। उसकी ट्यूशन टीचर के घर के बाहर उसके बाहर आने का इंतज़ार करने लगा। जब वो ट्यूशन पढ़कर बाहर आई तो मुझे देखकर आश्चर्य से देखते ही रह गई और उसने मुझे आने का कारण पूछा। तो मैंने उसे कहा, बस तुम्हें देखना चाहता था। मेरा इतना कहते ही उसने सिर्फ इतना कहा, इस तरह मिलने से हमारे परिवारों की बदनामी हो सकती है। तुम्हें अपने माता पिता से हमारे लिए बात करनी होगी। मैंने कहा, अगर नहीं माने तो क्या तुम सब कुछ छोड़कर मेरे साथ चलोगी? तो उसने कहा, शादी तो घर वालों की मर्ज़ी से ही करेंगे, नहीं तो मैं भी भूल जाऊंगी और तुम भी भूल जाना कि हम कभी मिले थे। मैं समझ सकता हूँ ये कहना उसके लिए आसान नहीं रहा होगा, लेकिन उस समय परिवार के संस्कार और समाज की फ़िक्र अक्सर प्रेम पर भारी पड़ जाते। मैंने भी उससे वादा किया कि अगर अब घर पर हमारे रिश्ते की बात करके ही तुमसे मिलने आऊँगा। उसे भी पूरा विश्वास था मेरे वादे पर मैं उसकी उम्मीद पर खरा ना उतर सका। घर आकर इस बात को करने पर भी सभी ने इस रिश्ते को यह कहकर मना कर दिया कि लड़की वाले मिडिल क्लास के हैं और शायद हमारे रुतबे के अनुरूप ये रिश्ता नहीं होगा और रिश्ता तो बराबर की हैसियत वालों से होता है। कहकर मेरे प्यार को कोई नाम मिलने से पहले ही बेनाम कर दिया और मैं भी अपनी बात के समर्थन में अपने घर वालों से लड़ ना सका। उस समय ऐसा ही था। घर वाले प्रेम विवाह को कोई समर्थन नहीं देते थे। उनकी नाक बच्चों की खुशियों से बड़ी होती थी। अगर बच्चे प्रेम विवाह करना भी चाहें तो प्रेम और परिवार में से एक को चुनना पड़ता था। पर रागनी भी इस तरह अपनों से ही बगावत कर अपनी खुशियों की बुनियाद नहीं रखना चाहती थी। उसका कहना था कि माँ बाप के दिल को ठेस लगाकर और उनके आशीर्वाद के बिना हम अब अपनी गृहस्थी बसा भी लें तो सब बेकार है, क्योंकि जिन माँ बाप ने हमारा पालन पोषण किया, हमें आज तक संभाला, तो कुछ समय पहले हुए प्रेम के लिए हम उनके आज तक के किए प्यार का हमें ये सिला नहीं देना चाहिए। इस बात को आज 6 वर्ष हो चुके हैं। ना मैं वादा पूरा कर सका, ना ही उसे मिलने जा सका और आज उसकी शादी का कार्ड अपने हाथ में लिए खड़ा था। बाहर गाना चल रहा था, पहले प्यार का पहला गम। उस गाने में मुझे अपना ही गम नजर आ रहा था। मैं उसकी शादी में जाने से अपने को रोक न सका। जब उसे गुलाबी लहंगे में दुल्हन के रूप में देखा तो देखता ही रह गया। सुनहरे गुलाबी रंग के लहंगे में उसका गुलाबी रंग और भी गुलाबी हो गया था और उसकी बही बड़ी बड़ी आंखें शायद आज प्यार का इजहार कर रही थी और कह रही थी कि मेरा और तुम्हारा रिश्ता किसी बंधन का मोहताज नहीं था। राधा और कृष्ण भी सामाजिक बंधनों के कारण एक दूसरे के नहीं हो सके, लेकिन उनके जैसा प्रेम ना तो आज तक हुआ है और ना ही कभी होगा। आज से हम दोनों को अपने प्रेम की नई कसौटी पर चलना होगा और हम दोनों ही शायद इस कसौटी पर खरा उतरने के लिए तैयार थे। मैं उसे किसी और का तो होते देख न सका और वापस आ गया और घर आकर खूब रोया और अपने किए वादे का पछतावा किया कि काश मैंने अपना वादा निभाया होता तो आज रागनी मेरी होती। पर अब पछताने से क्या फ़ायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। दोस्तों, कहानी समाप्त होती है। प्यारे दोस्तों, कहानी कैसी लगी ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट और मोटिवेट करें, क्योंकि लाइक और सब्सक्राइब बिल्कुल फ्री है और यही हमारी मेहनत और आप सबका प्यार होता है, जिससे हमें अच्छी अच्छी कहानियाँ बनाने में हिम्मत मिलती है। मिलते हैं दूसरी कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। अपना कीमती समय निकाल कर
कहानी को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।